नमस्कार मित्रों, मैं तादर चचोंग। हम आप सबको इस सुवनश्री मीडिया के हुरप्तो गुरप्तो टॉक शो पर आपको शुभ स्वागत करते हैं। ये हुरप्तो गुरप्तो को मैं आपको हिंदी भाषा में बताता हूँ। हुरप्तो गुरप्तो मतलब है उठो जागो, और इसको आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जागो उठो। इसे हम कहते हैं अपनी निजी भाषा में हुरप्तो गुरप्तो। तो हमने ये टॉक शो को हुरप्तो गुरप्तो नाम रखा है। इस पर हम केवल निसी जनजाति के मुहावरे या कहावत को ही हम हर दिन या सप्ताह में 2 बार आपको हम बताने का, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, मैंने कुछ दिन पहले मैं एक हमारे निसी के कहावत मैंने बताया था, बहुत ज़ोरदार वायरल हुआ। मुझे पता चला आप लोग को बहुत पसंद आया फेसबुक के ज़रिए, और हम इस टॉक शो को सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सुवनश्री मीडिया के यूट्यूब चैनल पर ही डालेंगे। तो आज मैं उसे आपको मैं हिंदी भाषा में बोलकर मैं बताने का कोशिश करता हूँ। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा ज़रूर है, लेकिन मेरी मातृभाषा नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको बताते बताते इस ज़ुबान से फिसल जाएंगे। इसीलिए कहीं हमारा शब्दों में कमियां अगर पड़ गए तो उम्मीद करूंगा आप हमें क्षमा करेंगे और आप समझने का ज़रूर कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज मैं हमारे निसी जनजाति के मुहावरे को हिंदी भाषा के ज़रिए आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, मैंने आप सबको उस दिन ये मुहावरे बताए गए थे। सले बदर बदरे सले ngोंगे सो मुरा ए लगता। तो इसे हम हिंदी में कहें तो किस तरह से कहूँ, ये बड़ी कठिन बात है मेरे लिए, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने का। सले जो है बहती नदी में जहाँ थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाता है, जहाँ नदियाँ थोड़ा सा रुक जाता है, धीमी पड़ जाता है, और उसमें तैरने का झील की तरह जहाँ बन जाता है, उसे हम कहते हैं सले। और बदर यानी अंग्रेजी में बोले तो टर्बुलेंट फ्लोइंग ऑफ वाटर, जहाँ पानी नदी ज़ोर से बहकर नीचे की ओर जाते हैं, उसे हम कहते हैं बदर। तो इसमें आपको ये बताने का प्रयास किया है कि कई बार वही टर्बुलेंट जो करंट वाटर जो ज़ोर से बहकर जो आता है, वो स्थान कभी कभी वो झील की तरह बन जाते हैं। और जहाँ अब इस वक्त जो झील की तरह है, वो झील जो है टर्बुलेंट, जैसे बहती एकदम ज़ोर से टकरा से नीचे की ओर बहता नदी बन जाता है। तो इस तरह से नदी का रूपरेखा भी समय समय पर बदलते रहता है। इस पर आपको ये बताने का प्रयास की है। और अगला पंक्ति, अगला लाइन इस प्रकार है, सले बदर बदर से ngोंग सो ngura ए लगता। ngोंग बोले तो ngोंग एक नाली की तरह, एक नाली कह सकते हैं, वो कुदरती मनुष्य का बनाया वाला नहीं। कुदरती नाला जो है बह के बड़े नदी, जो नाले में साल में हर साल में कुछ प्रकार के मछलियाँ होते हैं। इसको अंग्रेजी में एक प्रकार का उसको मछली को ये बोलते हैं कैटफिश। एक जो बोलता है, हमारा भाषा में मूप बोलते हैं, उसे हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो 2 प्रकार की ये मछलियाँ होते हैं, हर साल उस छोटे नाले में आ जाते हैं, एक स्पेसिफिक एक समय पर आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडा देने। तो उसमें बड़ी तादाद में आते हैं मछली, तो उसे हम कहते हैं, उस नाले को हम कहते हैं ngोंग। और ऐसे नाले में हर साल में मछली आया करती है और वहाँ पर अंडा देकर वापस जाते हैं, तो उसे कहते हैं ngोंग। और जब तक उस नाले में मछलियाँ हर साल आकर अंडा देते हैं, तब तक वो ngोंग बना रहता है। और जिस दिन वही मछली उस नाले में आना छोड़ देते हैं, दूसरा नाला में आना शुरू कर देते हैं, तो उस नाले को हम कहते हैं सो। तो ऐसे ही कुदरत की कला है कि जहाँ मछलियाँ हर साल
अंडा देने आते हैं उस नाले को भी मछली कई साल बाद उसे भी छोड़ देते हैं और दूसरे नाले चुन लेते हैं जहाँ उनको सुरक्षित लगता है। तो इसे हमारे इस जनजाति के मुहावरे के तहत ये बताने का कोशिश की है कि इस प्रकार से मछलियाँ भी अपना आने जाने का रास्ता को बदल देते हैं, जहाँ वो अंडा देने आते हैं उसे भी बदल देते हैं। और तीसरा बात ये रहा मुरा ए लंगता। मुरा जो उसे कहा जाता है पत्थरों का एक पहाड़ होता है, पत्थरों का पहाड़ के थोड़ा सा उसे अंग्रेजी में बोले तो क्लिफ ऐसे वर्टिकल जो पहाड़ रहता है उसके अंदर में बारिश थोड़ा कम आते हैं, तो उसमें मधुमक्खियाँ जो है अपना घोंसला बनाते हैं। उसमें घोंसला बनाकर कई साल तक मधुमक्खियाँ उसमें रहते हैं। तो जिस पत्थरों का पहाड़ के नीचे में जहाँ मधुमक्खियाँ घोंसला बनाकर रहते हैं उसे हम अपना निजी भाषा में मुरा कहते हैं। मुरा ताऊ से मुरा, ताऊ का मतलब मधुमक्खी। तो मुरा ए लंगता, लंगता मतलब केवल पत्थर जिस पर मधुमक्खी नहीं है। ऐसे पत्थरों का पहाड़ जिसमें मधुमक्खी नहीं रहते हैं उसे हम लंगता कहते हैं, यानी प्लेन क्लिफ। इन इंग्लिश यू कैन से प्लेन क्लिफ। तो ये मधुमक्खियाँ भी कई सालों तक एक स्थान पर रहते हैं तो उसे हम मुरा कहते हैं। जिस दिन मधुमक्खी उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर घोंसला बनाते हैं तो वो स्थान जो है केवल लंगता ही रह जाता है, उसे मुरा नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार मधुमक्खी भी अपना रहने के जगह कई साल बाद अपना दूसरा जगह वो चुन लेते हैं। तो इस तरह से कुदरत का करिश्मा है। तो इस पर हमारे पूर्वजों ने ये बताने का, हमें ये संदेश देने का प्रयास की थी, जैसे जिस तरह से नदियाँ का रूपरेखा बदल जाते हैं और मधुमक्खी अपने जगह को बदल जाते हैं और मछलियाँ अपने अंडा देने का स्थान को बदल लेते हैं, उस तरह ही मनुष्य का जीवन भी बदलते हैं। इस पर हमारे पूर्वजों ने इन मधुमक्खियों की और उनकी कुदरत और उनकी कला और नदियों का फितरत और मछलियों का फितरत को हम मनुष्य के साथ तुलना करने का प्रयास की, और इसमें बिंदास उन्होंने तुलना की। किसने की थी हमें तो पता नहीं, कितना जनरेशन हो गए हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे जनजाति की कोई लिखित है नहीं, इसलिए लिखित रूप में नहीं रहा। ऐसे जुबान जो बताते गए आज मुझ तक पहुँचा, वो आज मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें यह तुलना करने की कोशिश की कि एक गरीब बच्चे को गरीबी माँ पिताजी, इकोनॉमिकली गरीबी माँ पिताजी इस प्रकार से समझाया जाता है, बेटा तू मेहनत कर, तू जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, लेकिन अनुशासन के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा, कहकर माँ पिताजी, गरीब माँ पिताजी अपने बच्चे को समझाते हैं। और उस समझाते समय वो इन नदी का फितरत, इन मधुमक्खियों का कैरेक्टर और इन मछलियों का कैरेक्टर को बताते हुए उन्हें समझाते हैं कि नदी का रूपरेखा भी बदलते हैं बदली समय के साथ, और मछली भी बदलते हैं बदली समय के साथ। जिस नाला में मछलियाँ आया नहीं करता था उस नाला में भी मछलियाँ कई बार आने लगते हैं। जिस पत्थरों में मधुमक्खी घर नहीं बनाते थे उसमें भी बनाने लगते हैं। तो ऐसा ही मनुष्य का ज़िंदगी भी परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हम आज गरीब है तो कल अमीर हो सकता है, आज अमीर है तो कल गरीब हो सकता है, लेकिन ये सब हमारा अनुशासन के वजह से, हमारा संस्कार का वजह से, हमारा मेहनत पर पड़ा हुआ रहता है, मेहनत के ज़रिए ही होता है करके हमारे गरीब माँ पिताजी अपने बच्चों को उसे उदाहरण देते हुए समझाते हैं। जी हाँ, और उसको इस प्रकार से भी बताते हैं। कोई अमीरी बाप अपने बच्चे को जब समझाते हैं तो वो भी इसी को ही उदाहरण लेकर वो समझाते हैं। वो इस प्रकार से समझाते हैं, बेटा तू मेरे बच्चे हो, तेरे के पास किस चीज़ का कमी है, सब कुछ है, करोड़ों रुपया है, कई गाड़ियाँ है, बिल्डिंग है, फिर भी वो अपने बेटा को ये समझाते हैं कि बेटा
ये नदियाँ भी कई बार अपना रूपरेखा बदलते हैं। ये मधुमक्खी भी अपना बसने का स्थान को नया चुन लेते हैं और ये मछलियों भी इस प्रकार से करते हैं। जैसे मैं आगे ऑलरेडी जो बोल चुका हूँ उस तरह से करते हैं। वैसे ही हम मनुष्य की ज़िंदगी में भी होता है। आज आपका बाप अमीर हुआ तो क्या हुआ, अगर जब तक आप खुद ठीक नहीं रहोगे, आप खुद ठीक नहीं रहोगे, आप खुद अनुशासित नहीं होंगे, तो आपके अपने बाप के कमाए गए करोड़ों पैसा को आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप ड्रग्स पीकर, डाका डालकर, दादागिरी बन के, दोस्तों के साथ, इसका कई जरिया है। तो ऐसे अमीर बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम अनुशासित रहें, बड़े बाप का बेटा है सोचकर किसी को धमकी ना दे, किसी को नीच ना देखें। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने अनुशासन को बनाए रखना है और लोगों के प्रति प्यार मोहब्बत बनाए रखना है। इस तरह से कहकर अमीर माँ पिताजी समझाते हैं अपने बच्चों को, सिर्फ उसी एक ही मुहावरे को बोलते हुए। जी हाँ, और इसको तीसरा तरीका से भी ये बोला जाता है, जैसे कोई गरीब आदमी या अमीर को अपनी तरफ खींचने का जब कोशिश करते हैं तो अमीरों को इस तरह से कहा जाता है कि मछली भी, मधुमक्खी भी और ये नदियाँ भी अपना रूपरेखा बदल देते हैं, तो हम मनुष्य भी बदल जाते हैं। अब अमीर हुआ तो क्या हुआ, गरीबों को ना धमकाए, उसे ना सताए, उनकी अधिकार को ना छीना जाए, क्योंकि आप भी कभी भी गरीब हो सकता है। जैसे दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा राजा हुआ करते थे, कई बार वो भिखारी भी बन जाते हैं। आप इतिहास में पढ़े होंगे, इतिहास हमारा साक्षी है, इसलिए मुझे अधिक बोलने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह बोलते हुए अमीर को लोग ये संदेश देने का कोशिश करते हैं कि हम आपस में प्यार मोहब्बत से जिएंगे, भलाई हम कहाँ से भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, मनुष्य तो आखिर मनुष्य है। हम इंसानियत की भावना के ज़रिए हम इस दुनिया में प्यार मोहब्बत के साथ जिए, कहते हुए सले बदर सले मोंग सो मुरा ए लंगता कहकर उन्हें संबोधित करने का कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत खुशी का बात यह है कि ये कई साल पहले, आज से कई साल पहले हमारा पूर्वजों ने कहा गया था, लेकिन आज की तारीख में हमारा ये निसी जनजाति के बहुत अनमोल जो मुहावरे है, जो विज़डम है, वो खोता जा रहा है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये खोए, ये हमारा जनरेशन तक, नेक्स्ट जनरेशन तक ये इस प्रकार से पहुँचते रहे। इस उम्मीद के साथ में ये अनमोल वचन, हमारे अबूतानी के, आने दोनी के ये अनमोल वचन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को ज़रूर रेकमेंड करें, ताकि वो सुबनश्री मीडिया के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सके और उन्हें इस प्रकार का निसी मुहावरे उन तक पहुँचते रहे कि वो हर दिन, हर सप्ताह एक नए निसी मुहावरा सीखते रहें और अपने ज़िंदगी को एक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला वीडियो में इसे अंग्रेज़ी में बनाकर मैं आप तक पहुंचाने का फिर से कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर एक नया मुहावरे लाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ सुबनश्री मीडिया घुरप्तो टॉक शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार।